मैं राय साहब, मैं जरा एक दो चीजें इसलिए बता दूं। देखिए, ये एक तरफ परिवारवाद था और एक तरफ सलाहकार की भी बात है। और सलाहकार की बात इसलिए क्योंकि ये दोनों चीजें एक ही सिक्के के दो पहलू है। सारा कुछ दिक्कत वहीं शुरू हुई। अब सलाहकार का मैं दो उदाहरण वहां का दे दूं, बिहार का। बिहार में नीतीश कुमार जी की जो सलाहकार, नीतीश कुमार जिनको जिनको बनाते थे, वो पार्टी लेके करीब करीब भाग जाते थे। उन्होंने पहले प्रशांत किशोर को सलाहकार, उन्होंने कुछ कैबिनेट मंत्री का दर्जा अर्जा नंबर 2 दे दिया। आरसीपीएन सिंह के पास केवल एक क्वालिफिकेशन थी कि वो उनकी जात के थे, आईएएस थे। तो आईएएस उनको मतलब हमको आपको सबको आना, बेनी प्रसाद वर्मा ने कैसे मतलब उनके घनिष्ठता बढ़ी, कैसे क्या क्या हुआ। उसके बाद आरसीपीएन सिंह उन्हीं को धता बता के वो भी मतलब पार्टी कब्जा कर लेने चाहते थे। और एक समय ऐसा आया था वो खुद मंत्री बन गए और इनके बिना उसके लल्लन सिंह के बाद। तो ये सलाहकार की एक समस्या तो होती है ना। बाकी सारे लोगों को लगता है कि देखो देखो ये सलाहकार कोई बिना किसी काम का बैठ गया। हम और आप एक जगह जानते हैं, उसका नाम भी ले ले रहा हूं, सार्वजनिक रूप से ले ले रहा हूं, जया जेटली जिस तरह से जॉर्ज फर्नांडिस के साथ थी। आज किसी भी पुराने सोशलिस्ट को कर लीजिए, उनका कहना ही ये है कि जॉर्ज फर्नांडिस का सारा जो जो भी उन्होंने कमाया था वो केवल जया जेटली की वजह से नुकसान हुआ। और ये हम सब लोग ने खुद भी देखा हुआ है कि किस तरह से वो एक एक को अलग करती थी। तो सलाहकार के बिना तो कुछ चलेगा भी नहीं। अब मैं अंतिम बात इसलिए क्योंकि उस पर आप कृष्णा अल्लाह वारू जब आए तो हुआ ये मास्टर स्ट्रोक है, क्या बढ़िया कर्नाटक से आए। मुझे बिल्कुल ठीक से याद है वो, मेरा मेरा अभी भी वो एपिसोड इस समय रखा होगा। मैंने उसको उस समय करके मैंने कहा था बिल्कुल गलत बात है, कर्नाटक में कन्नड़ स्पीक व्यक्ति बोलने वाले व्यक्ति को आप यहां लाए हैं, किसी को लाते हिंदी स्पीकिंग लाते कुछ यहाँ का जो बिहार, क्योंकि वो ये था कि मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक है। अब कांग्रेस के ही लोग मिल घूम घूम के कह रहे हैं कि कृष्णा वल्ला और इनको इसी वजह से सारे पैसा ले रहे थे, आरएसएस के लोगों को टिकट दे। ये घूम घूम के आजकल सबसे ज्यादा वही सब गाली दे रहे हैं। तो मेरा कहना है बिना सलाहकार के मामला चलेगा नहीं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के अगल बगल जो 3 4 5 लोग हैं उनको सब लोग गाली देते हैं कि एक किन लोगों से घिरे हुए हैं, किन लोगों से घिरे हुए हैं। तो ये तो कोई भी चलाएगा। आज आज उत्तर प्रदेश में मैं बीजेपी का भी एक उदाहरण दे दूं। एक सुनील बंसल जी आ गए थे, अभी और जगह भी हैं। सुनील बंसल जी का को अमित शाह के खास थे, वो भेज दिए गए थे। तो साम दाम दंड भेद, किस फाइल का कितना वेट है, ये वो तौलते थे। तो उस फाइल का ट्रांसफर का सारा वेट वो तौलते थे, टिकट वो बांटते थे। सुनील बंसल के बाहर हाथ बांध के मंत्री जी लोग खड़े रहते थे। तो ये तो सलाहकार का है ही। तो मैं इस पे भी जरा एक राय साहब कहूंगा कि क्या राजनीति, ये जो राजनीति इस समय हो रही है उसका ये मतलब ये करना ही करना पड़ेगा कि इस तरह की अगर राजनीति होगी तो आपके कुछ सलाहकार होंगे जिनको बाकी लोग पसंद नहीं करेंगे, इधर घर की खींचतान होगी। क्योंकि भाई आपकी सारी ताकत उस जो केंद्र में है उससे है आपकी, जो केंद्र में आपका नेता है। क्योंकि अगर वो अपनी आंख उधर फेर लेगा तो लोग आपको शायद रिक्शे पे भी भेजने में वो होंगे। ऐसे कार, जहाज, स्कूटर, मोटरसाइकिल, पैसा, रुपया, कौड़ी सब कुछ है। मैं इस पे भी इसको बैलेंस कैसे करें, क्योंकि आज गाली तो संजय यादव और रमेश को दी जा रही है, इन सब ने कर दिया, इन सब ने कर दिया। और ये भी कहा जा रहा है, मैं इसमें ये भी बता दूं कि हरियाणा के लोग स्पेशलाइज करते हैं। लालू यादव को प्रेम गुप्ता पकड़े हुए थे, संजय यादव ने पकड़ लिया है तेजस्वी यादव को। ये सारी बातें हो रही। तो ये सलाहकारों का क्या रोल है भाई, इनके बिना तो पार्टी भी नहीं चलेगी ना। क्या कह रहा है साहब? जो इस चुनाव के दौरान हमने ऑब्जर्व किया और हमारे साथ के लोगों ने ऑब्जर्व किया सर, तेजस्वी यादव जिस शालीनता और सज्जनता के साथ राजनीति में पहलकदमी ले रहे थे, उसमें साफ नजर आ रहा था कि एक सलाहकार और परिवार के बीच उन्होंने एक विभाजन रेखा खींच के रखी हुई थी। सलाहकार का काम उनके पॉलिटिक्स को लेकर, इलेक्शन कैंपेन को लेकर, स्ट्रेटजी को लेकर रहा होगा। वो बैक डोर उनका पूरा स्टेज होता है जो भी रहता है, और वो उस तरह से कंधा सटाकर कैमरे के बीच में तेजस्वी के साथ नहीं दिखते थे, जिस तरह से आरसीपी सिंह थे, या जिस तरह से ये जो जनसुराज पार्टी के हेड जब लालू जी के समय में थे, और ओवर स्पोकन ये लोग रहते थे। कुल समस्या यही है, जब तेजस्वी जी के हाथ में राजद की पॉलिटिक्स आई तो उन्होंने प्रयास करके परिवार को राजनीति से थोड़ा दूर करने की कोशिश किया। नहीं तो सबसे ज्यादा तो
स्मार्ट और एक्टिव तो उनकी वाइफ खुद भी थी, वो भी चाहती तो बहुत सारे रोड शो में शामिल हो जाती, अपना रोड शो करती। ये जो परिवार की महत्वाकांक्षा जगाया ये लालू जी के, ये गलती राबड़ी जी और लालू जी से हुई होगी, जिसके चलते वो छपरा से चुनाव लड़ी और बिना किसी सहमत के उन्होंने पूरे सारण में विधानसभा चुनाव के पहले अपने पोस्टर पूरे आसमान पाट दिया सारण में विधानसभा के लड़ने के लिए। ये तेजस्वी नहीं चाहते थे कि परिवारवाद का ठप्पा जो उनके पिताजी पे लगा, जिन्होंने बिहार में एक क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन किया था और निचले पिछड़े हिस्से के लोगों को सम्मान के साथ ऊपर करने का काम किया था, उनके कंधे पर यह बदनामी ये तेजस्वी नहीं चाहते थे। और यही कारण है कि तेजस्वी का अपने मामा से कोई संबंध नहीं रहा, तेजस्वी का तेज प्रताप से यही विवाद हुआ और सारा मर जाए साहब एडवाइजर इन्होंने रखे जो परिवार में भेद, बहुत दुर्भाग्य है इसमें। सर मैं उस परिवार से ज्यादा भाजपा और मीडिया की तरफ को देखता हूं कि ये कितने गंदे लोग हैं, भाजपा कितनी नेगेटिव पार्टी और मीडिया कितनी गंदी लोग है कि वो परिवार के मसले को आपको पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है कि जो आदमी जो है 1.15 माने 1.25 करोड़ वोट पा रहा है, 23% वोट पा रहा है, उसको मिला 25 सीट आरजेडी को, और जो पा रहा है 1 करोड़ से भी कम वोट और 20% वोट, उसको मिला 89 सीट। और जो जो 96 लाख वोट पा रहा है उसको मिला 85 सीट। हमारे कुरैशी साहब जो इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, जिनको एशिया अफ्रीका लैटिन अमेरिका के चुनाव का ऑब्जर्वर के रूप में बुलाया जाता, उन्होंने हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा कि मुझे वो एक घर दिखाइए जिस घर का नंबर 0 है, और कहा कि शर्म से हमारा माथा झुका जा रहा है। तो थू-थू होती पूरी दुनिया में बिहार के चुनाव को लेकर। बिहार में चुनाव के आड़ में जितना बड़ा फ्रॉड खेला गया, उसमें सारी छवि ध्वस्त हो जाती भारत के आंतरिक लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र की। आपने रोहिणी आचार्य के एक बयान को, अरे रोहिणी आचार्य जितना बोली उतना शायद मेरी भी बहन बोलती होगी, और बहुत सारे लोग जो पैनल में बैठे हैं, बहनें नाराज होती हैं और उनको तो बहुत हक होता है बोलने का, और भाइयों के ऊपर एकदम चढ़ बैठती हैं। जब हमारी जो विवाहित बहन है वो तो थोड़ा ज्यादा असर्ट करती हैं गलत, और वो उनको मीडिया में जाके घर का आंतरिक मामला, कोई ऐसा मामला भी नहीं था, और उसको जिस तरह से मीडिया ने उछाला, मुझे वो याद आ गया सुशांत सिंह राजपूत वाला। क्या था हकीकत, क्या निकला साहब सुशांत सिंह राजपूत का? कुल मिला के उद्धव ठाकरे के लड़के को फंसाने की पूरी योजना थी कि किसी तरह से कोई एक बयान आ जाए कि आदित्य ठाकरे उस क्लब में डांस में रात में आधी रात में नशे की हालत में था, और उसके बाद आप ये कितने परिवारों में घुसे हैं भाजपा के लोग। इन्हीं लोगों के चलते उद्धव ठाकरे, जिसको बाल ठाकरे अपने बेटे से ज्यादा मानते थे, उसने उसने राज ठाकरे उसने शिवसेना को ही तोड़ दिया। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल, एक को ले आया एक को बाहर कर दिया, पूरा परिवार विभाजित हो गया। पूरा परिवार पटेल, सोनेलाल पटेल का खानदान है, उस भाजपा ने तोड़ के रख दिया। यही हाल माननीय मुलायम सिंह के परिवार में। अपर्णा यादव से क्या क्या बयान नहीं दिया, लेकिन माननीय नेताजी ने एक शब्द कभी इस पे नहीं बोला, ना अखिलेश यादव जी ने इस पे कोई शब्द बोला। हर परिवार में ये जाकर वहां हरियाणा में पूरा का पूरा उनका परिवार तोड़ दिया, जो चौटाला वाला। अब ये चाह रहे हैं कि आखिर ये बताइए कि एक हेलीकॉप्टर से तेजस्वी यादव जो भावी मुख्यमंत्री की तस्वीर लेके घूम रहे थे, 18 रैलियां संबोधित कर रहे थे, और तेज प्रताप पटना से 40 किलोमीटर बगल की कंस्टिट्यूंसी थी, और 2 चॉपर के साथ उड़ते थे, और जहां भी जाते थे 2 हेलीकॉप्टर में। कौन साथ करे, कौन उनको फाइनेंस कर रहा था, कौन उनको पैसा दे रहा था, कौन उनके लिए सुविधाएं बिठा? बट ये भाजपा की ये पॉलिटिक्स जो है, ये कभी नहीं बताएंगे कि इनके परिवार में इनके राजनीतिक परिवार में क्या हुआ। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया
के परिवार को विघटन कर देते हैं। तो इनकी तो पॉलिटिक्स है, और उसमें जो कुछ हुआ, अगर जो कुछ कह रही है वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसको विद इन द फैमिली मेंबर ही लिया जाना चाहिए, और उसको उस रूप में नहीं लेना चाहिए। अरे इन इन बेशर्मों को, ये मीडिया के लोगों को और भाजपा के लोगों को तो ये बात करने आना चाहिए, बहस इस बात पे होनी चाहिए थी कि 20 वर्षों से जो बिहार का मुख्यमंत्री, जो फिर मुख्यमंत्री होने की दावेदारी कर रहा है, वो 4 दिन से हाउस अरेस्ट है। मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश के दिग्गज पत्रकार, बड़े बड़े मीडिया कर्मी कह रहे हैं, 4 दिन से वो हाउस अरेस्ट है। बीएसएफ का पहरा लगा हुआ है, जैमर लगा हुआ है, सारे उनके सेल फोन शायद जाम है, और वही लोग जा सकते हैं जिनको भाजपा की तरफ से जाने की अनुमति मिलती है। वही, और क्या बात करना वो भी तय हो रहा। आप तो अनाउंस कर दिए कि 5 बजे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे, और मार फूलों की एकदम झड़ी लगा दिया। और जो जिसके नाम पर जीते हैं, उसका तो एक भी फोटोशॉप नहीं आया कि उसके ऊपर फूल फेंके जा रहे हैं, उसके चारों तरफ नारे लग रहे हैं, वो लोगों से गले मिल रहा है, वो लोगों से लोग उससे मिलने जा रहे हैं, और लोग उनको मिठाइयाँ खिला रहे हैं। एक भी फोटो नहीं आ रहा है नीतीश बाबू का। ये क्या हो रहा है? आपको अपर्णा ने क्या कहा है, रेडियो हवाई अड्डे पर क्या कहा, बस स्टेशन पर क्या कहा, लेके उड़े हुए हैं हमारे। आप इतने बड़े गृह मंत्री, आप देश में इतना बड़ा हमला हो गया, हमारे निर्दोष लोग दिल्ली में मारे गए, और उसके बावजूद आप भूटान चले गए, और दुनिया को पता भी हो गया कि कौन सा समझौता कराने गए थे। हमारी माननीय राष्ट्रपति, जो तीनों सेना के सर्वोच्च कमांडर हैं, जो ऐसे मौकों में आदेश देती हैं सेना को, वो अफ्रीका के अफ्रीकन सफारी में थे। गृह मंत्री जी के बारे में तो सब कुछ पता है कि वो मौर्या होटल में क्या कर रहे थे। तो जिनको राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान नहीं, जिनको पारिवारिक पारिवारिक मर्यादा का ज्ञान नहीं, और अखिलेश यादव जी पर सर जो आपने बात कही वो तो ठीक है, 5 लोगों को लड़ाया, 5 लोग उनके परिवार के थे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने थोड़ा डेविएट किया नेताजी से थोड़ा। ये जो उनका वो था कि 5 के अलावा जो ये होता कि केवल यादव को लड़ाते हैं, केवल कमीशन में यादव लोग सेलेक्ट होते हैं, केवल सारे थानों पर यादव दरोगा रहते हैं, 5 के अलावा किसी यादव को टिकट नहीं दिया। वो मैक्सिमम ओबीसी और अति पिछड़े और दलित को उन्होंने लड़ाया, और उनका जो फार्मूला है, जैसे यहाँ इंडिया गठबंधन है, वैसे उनका जो फार्मूला, उसके हिसाब से उसके नतीजे आए कि 33 सीट भाजपा गट गई, और ये 69 सीट पर आ गए। और अयोध्या में जहां भगवान श्री रामचंद्र जी का इतना भव्य मंदिर 22 जनवरी को मोदी जी के हाथों उद्घाटित हुआ, वहां अयोध्या में हार गए। अयोध्या में जिसने जिसने हराया समाजवादी झंडे से, वो यादव जात के नहीं थे, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यादव जात के नहीं थे और जीत के आए। मुसलमान जीत के आए, अन्य कुर्मी जीत के आए, पटेल जीत के आए, कुशवाहा जीत के आए। तो ये थोड़ा सा अखिलेश यादव जी ने जो 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 उन्होंने फार्मूला दिया था, उस फार्मूले को जो है वो को लागू किया। जी और जी ये पूरा इसमें कहीं भी अब मुझे नहीं मालूम संजय यादव और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी, लेकिन ने उस परिवार में कुछ कहीं से कोई ऐसा मुझे प्रमाण नहीं दिखता। और जिस तरह से लोग आलोचना कर रहे हैं, जैसे शिवानंद तिवारी जी, हम लोग व्यक्तिगत रूप से उनके पिताजी को उनको जानते हैं, हमारे इलाहाबाद में आना जाना उनका था, लेकिन जैसे व्यक्तिगत आलोचना कर रहे हैं लालू यादव और उसका, ये करना नहीं चाहिए। ये लोग बड़े परखे हुए दोस्त थे, लालू यादव के साथ और जेपी आंदोलन के साथ के लोग बड़े सच्चे साथी थे। अब आपको लग रहा, अरे कहाँ से लालू, तेजस्वी हारे कहाँ है? तेजस्वी का वोट बढ़ा है, तेजस्वी की सीट की चोरी किया है भाजपा ने और संघ ने मिलकर, कांग्रेस का वोट बढ़ा है, वोट परसेंटेज बढ़ा है। कहीं से भी आप लोग एक फर्जी माहौल बना रहे हैं कि तेजस्वी की जमीन उखड़ गई। जमीन नहीं उखड़ गई, ये पूरा बांग्लादेश का चुनाव हो गया। ये वो चुनाव हो गया जिसमें अवामी लीग और शेख हसीना ने विपक्ष को बिल्कुल तहस नहस कर दिया था, और उसका परिणाम क्या हुआ? आधा घंटा मौका था,
नहीं तो पता नहीं कितने टुकड़ों में वो भीड़ के हाथों बट जाती। आधे घंटे में हेलीकॉप्टर से देश छोड़ना पड़ा, भारत में शरण लेना पड़ा। आज उनको फांसी की सजा घोषित हुई है। तो बिहार जी को आप बांग्लादेश बनाने का प्रयास न करिए, जनादेश का इतना बड़ा लूट तंत्र न मचाइए, और उनकी बहन की घटना को सुशांत सिंह राजपूत की कहानी का पुनर्पाठ न करिए इसके जरिए। वो भाई, वो अगर कुछ है तो घर के भीतर का मामला है, और इसमें इसमें किसी भी तरह से कोई बहुत विवेचना और बहस जो है भाजपा के हिंदुस्तान की मीडिया को नहीं करना चाहिए। और हम लोगों को इस सवाल को उठाना चाहिए कि बिहार में लोकतंत्र की जो हत्या हुई है उस पर जनता किस तरह से खड़ा होगी।